का आना, याजूज माजूज वो बिल्कुल एंड में है, लेकिन मैं आपको ऑर्डर बताता हूँ। सबसे पहले इमाम मेहदी आएंगे, उसके बाद दज्जाल निकलेगा गुस्से में, उसके बाद जो है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, वो दज्जाल को कत्ल करेंगे। उसके बाद फिर याजूज माजूज हैं, उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे इंसान, तो अल्लाह ताला एक बारिश भेजेगा, उनकी डेथ होगी उससे। उसके बाद जो है वो फिर धुआं एंड सो फोर्थ। तो ये मेजर। माइनर जो है ना वो इतने ज्यादा है, तकरीबन मोर देन 100 काउंट किए हैं स्कॉलर्स ने माइनर साइंस में। उसमें कारत बढ़ जाएगी, इल्म उठा दिया जाएगा, मैनर्स जाएंगे, मोरालिटी उठ जाएगी, मर्द औरत की तरह बन जाएंगे, औरतें मर्द की तरह बन जाएंगे, ठीक है। फिर ये इसमें मिसाल के तौर पे पेरेंट्स के साथ लोग डिसोबीडियंट हो जाएंगे, लोग जो है वो अपनी बीवी की ज्यादा मानने लगेंगे, मदर से ज्यादा, ये भी वन ऑफ दी साइंस है। इसी तरह बेशुमार रिगार्ड्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें बहुत से साइंस मिलते हैं, लेकिन मैं आपको साइंस बताऊं कि मैं हैरान रह गया हूं। यानी वो इस तरह एविडेंटली पूरे हो चुके हैं कि हर इंसान को हैरान हो जाना चाहिए कि हमारे नबी की पेशेंस थी और हमारे सामने हो रहा है सब कुछ। नंबर वन, माउंटेन्स ऑफ मक्का एंड मदीना विल टर्न ग्रीन, वैलीज ऑफ मक्का एंड मदीना विल टर्न ग्रीन। और ये पहली बार, हजारों साल में पहली बार देखने में, ठीक, ये गारे हिरा ऊपर से है कि ग्रीनरी देख लें आप। तो ये कितनी अजीब बात है कि हमारी आंखों के सामने हम ये साइन होता पूरा देख रहे हैं। उसके बाद बेडविन्स विल कंपीट फॉर टू मेक ह्यूज बिल्डिंग। नंगे जिस्म वाले बद्दू, गाँव में रहने वाले लोग, धोती पहनने वाले, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाएंगे और कंपीट करेंगे। दुबई, रियाज, कतर, कुवैत, सारे बेडविन्स है ना, ये हमारी आंखों के सामने निशानी बनी। और तीसरी है कि जब 3 इलाकों में तुम अनरेस्ट देखो, ये सही हदीस है, यमन में, इराक में और शाम में, साइमल्टेनियसली, ठीक है, एक ही वक्त में। आप देखें इस वक्त ये हदीस कितनी पूरी उतरी। शाम जो है उस टाइम का वो फलस्तीन भी था, वो ग्रेटर शाम था। अभी तो सीरिया है ना शाम, लेकिन उस टाइम का जो शाम था उसमें लेबनान भी था, जॉर्डन भी था, उसमें पैलेस्टाइन भी था। सुभान अल्लाह। प्रॉफेट का 3 इलाके में जब तुम अनरेस्ट देखो, शाम में, इराक में और यमन में, तो मेहदी का इंतजार करो, वेट फॉर इमाम मेहदी। तो आप देख लीजिए कि ये 3 इलाकों में इस वक्त अनरेस्ट, ये ऐसे मेरे सामने ये 3 मेन साइन, ये जो ग्रीन बिल्डिंग्स का इस तरह से बनना और जो जंग चली हुई है इन 3 इलाकों में, इसका मतलब है कि माइनर साइंस पूरे हो चुके हैं और अब मेजर साइन कभी भी पूरे हो सकते हैं, ठीक है। अभी अल्लाह माफ करे, मैं आपको बताऊं कि इमाम मेहदी से पहले जितना मेरा मुतालिया है, देर इज अ रिस्क के शायद ये जो अक्सा है हमारे हाथ से चली जाए, ठीक है, देर इज अ रिस्क ऑफ दैट, लेकिन इंशाल्लाह इट विल रिकॉन्कर। हदीस की रोशनी से पता लगता है। और ये भी हमें पता लगता है कि इमाम मेहदी के आने से पहले खिलाफत भी स्टैब्लिश हो चुकी होगी, मुसलमानों की हुकूमत भी स्टैब्लिश हो चुकी होगी, और उसके बाद इमाम मेहदी आएंगे तो फिर इवेंट जो है वो आगे की तरफ जाएंगे। लेकिन उससे पहले वॉर्स हैं, ग्रेट वॉर्स हैं, 6 साल लड़ाई के हैं। इस सही हदीस की रोशनी में आपको बता रहा हूँ, तो अल्लाह माफ करे, वो साल बहुत सख्त है। अब वो वॉर्स किस किस्म की होंगी, जनरेशन वॉरफेयर होगी, लेकिन मेरा ख्याल है वो मिलिट्री वॉरफेयर होगी, यानी हदीस से क्लियरली ये पता लगता है। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि देखें, हम माने या ना माने, बट टफ टाइम्स आर कमिंग अहेड। हदीस की रोशनी से साफ पता लग रहा है। तो मुसलमानों को इट्स हाई टाइम प्लान करना चाहिए। अब रैंडमनेस नहीं चलेगी। हमने पिछले 80-90 साल मौजें की हैं, रैंडम लाइफ गुजारी है, गोरों ने काम किया, ज्यूज ने अपने ऊपर काम किया, एक नेशन बिल्ड किया है, वो देख लें। इस वक्त ठीक है हमारे दुश्मन है, लेकिन कोई वजह है टॉप जगहों पे बैठे हुए, तो दे प्लान, 100 साल का विजन उनका सेट होता है, दे नो कि 100 ईयर्स बाद हमने क्या करना है। तो इंशाल्लाह कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड, लेट्स मूव फॉरवर्ड।